तो गाइस अभी हम लोग समझने जा रहे हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के बारे में कि ये अपना जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है ये क्यों होता है और इसमें क्या होता है। सबसे पहले समझो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का दूसरा नाम सिंगल एंट्री सिस्टम भी है। क्या बोलते हैं इसको? सिंगल एंट्री सिस्टम। आज सोचो कि तुम आराम से बैठे हो और तुम्हारे पास एक सब्जी वाला आता है और बोलता है, सीए साहब मेरे को बताओ ना, हम कितना प्रॉफिट कमाए इस साल। तुम उसको क्या बोलेगा? भैया आप अपना जर्नल दीजिए, अपना पीएल दीजिए, अपना बैलेंस शीट दीजिए, ये सब मांगेगा तुम उससे। वो मेंटेन किया होगा गरीब आदमी? नहीं। वो तो बोल रहा है, साहब मेरे पास तो थोड़ा बहुत ही डिटेल है लेकिन आप मेरे को बता दो। हम ना बुक्स मेंटेन नहीं किए हैं। मतलब वो बुक्स मेंटेन नहीं किया, फिर भी उसको चाहिए प्रॉफिट। तो इस केस में हम लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है? जब हम लोग के पास टोटल वैल्यूज अवेलेबल ना हो। ओके? तो हम लोग को ये तो समझ में आ गया कि हम लोग के पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो इनकम्प्लीट है, तो हम लोग ये मेथड को अपनाएंगे। अब इसमें अलग अलग टेक्निक होता है, कहाँ से इंफॉर्मेशन लेना है, कैसे लेना है, किसको लेना है, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। ओके? तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। अब कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है ना, सब्जी वाले भैया का इकलौता दुकान या फिर छोटा मोटा पार्टनरशिप बिजनेस, ये लोग कहाँ से रखेगा डबल एंट्री बुक कीपिंग? क्यों नहीं रख सकता है भैया ये लोग? एक तो पैसा कम, ऊपर से नॉलेज कम, ऊपर से बंदा अकेला, क्या करेगा? माल बेचेगा कि बुक्स मेंटेन करेगा? तो ये लोग बोला हम नहीं रखेंगे। लेकिन नोटिस करना, कोई भी दुकानदार होता है, तुम गया और तुम बोलता है कि भैया मेरे को अब सामान दो, तो वो सामान बेचता है, तुम बोलता है भैया खाता में चढ़ा दीजिए। उसके पास एक खाता या छोटा सा पॉकेट डायरी होता है ना, जिसमें वो जितना भी उधार बेचा लिखता है, कुछ लोग तो नकद का भी लिखता है। तो आधा से ज्यादा आदमी तो क्रेडिट और कैश का डिटेल रखता है, फॉर्मलाइज्ड मैनर में नहीं रखता है। लेजर वगैरह नहीं बनाया, खाता रखा हुआ है, डायरी रखा हुआ है। तो वो डायरी और वो खाता से हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल निकाल के ये लोग का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और भी बहुत रीजन होता है यार, गरीबी के अलावा भी रीजन है। अब मेरे पास बुक्स था, जल गया, थोड़ा बहुत ही चीज बचा है, तो मेरे पास तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। तो अब हम क्या करें? या फिर मेरे को ना वो एसेंशियल फिगर पूरा पता ही नहीं है, हम सब कुछ सही कर रहे हैं, लेजर वगैरह मेंटेन कर रहे हैं, एक एंट्री लिखना भूल गए, मेरे पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, हम क्या करें? तो ये केस में ये सब चीज काम आता है। याद रहे, इससे जो प्रॉफिट आएगा वो एस्टिमेटेड होगा, वो 110% सही हो जरूरी नहीं है। ठीक है? तो इसका कुछ फीचर्स है कि ये इनएक्यूरेट, अनसाइंटिफिक, अनसिस्टमैटिक मेथड होता है। क्या बोल रहे, सुनो ओए। इनएक्यूरेट, अनसाइंटिफिक, अनसिस्टमैटिक मतलब फालतू है, पक्का नहीं है कि अच्छा हो, साइंटिफिक नहीं है, ऐसे ही हम लोग हवा में कर रहे हैं ये काम, और सिस्टम उस्टम कुछ नहीं है, माथा लगा लगा के करना पड़ रहा है। क्यों? डाटा ही नहीं है, सारा रिकॉर्ड ही नहीं है रियल और नॉमिनल का, खाली पर्सनल का है कि हम मिस्टर एक्स को उधार माल बेचे हैं, उनको पैसा देना बाकी है ना, खाता में लिखा हुआ, कैश ट्रांजेक्शन का है। ठीक है? फिर बिजनेस और पर्सनल का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। क्या गरीब आदमी को पता होगा क्या बिजनेस क्या पर्सनल? सब वहीं से कर रहा है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, पिछला साल कुछ और कर रहा था, इस साल कोई और मेथड अपनाने लगेगा चीजों को लिखने का। ठीक है? तो ये सब इसका फीचर होता है। तो इससे जो भी प्रॉफिट आएगा वो क्या पक्का होगा, ट्रू होगा, करेक्ट होगा? नहीं होगा। ठीक है? ये फीचर्स थे। अब सिंगल एंट्री सिस्टम कैसा हो सकता है? देखो, एक तो एकदम प्योर सिंगल एंट्री, मतलब एक ही चीज का डिटेल रखता है भाई साहब, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, किसको उधार बेचे, किससे उधार खरीदे, बस। एक है सिंपल सिंगल एंट्री, जो इसके अलावा कैश बुक भी रखता है, मतलब नगद का भी हिसाब रख रहा है, उधार का भी हिसाब रख रहा है। और एक होता है क्वासी सिंगल एंट्री, थोड़ा बहुत समझदार आदमी है, बीकॉम उकॉम पास किया था, धंधा कर रहा है, तो पर्सनल भी रख रहा है, कैश बुक भी रख रहा है, और दो चार सब्सिडरी बुक भी रख रहा है। फुल कोई नहीं रख रहा है तीनों में से। प्योर मतलब एकदम ही प्योर गंवार, खाली पर्सनल अकाउंट रख रहा है। सिंपल सिंगल एंट्री मतलब दो अकाउंट रख ले रहा है, पर्सनल और कैश। और क्वासी मतलब तीन रख ले रहा है, क्वासी मतलब तीन रख ले रहा है। अब हम लोग आते हैं कैपिटल कंपैरिजन के द्वारा प्रॉफिट कैसे निकलेगा। ध्यान से सुनते जाओ मेरा बात को, एग्जाम में आ सकता है और आगे भी काम आएगा। कैपिटल कंपैरिजन करने के लिए दो मेथड लाया गया कैपिटल कंपैरिजन के लिए, नेटवर्थ मेथड, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। नेटवर्थ मेथड एंड
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। अब हम लोग यहां पर ध्यान देते हैं, ठीक है। सिंपल सा बात है कि मानो 2001 अप्रैल 2022 साल शुरू हुआ, सब्जी वाला का बात कर रहे हैं, और 31 मार्च 2023 साल खत्म हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब सब्जी वाले भैया को बोले कि हाँ सब्जी वाले भैया जर्नल दीजिए, लेजर दीजिए। वो देखने लगा, बोला क्या साहब, क्या बोले? उसको तो कुछ नहीं पता। हम बोले आप ये बताइए, आप शुरुआत में कितना पूंजी लगाए थे, ओपनिंग कैपिटल? वो बोला साहब हम तो खाली 50,000 रुपया लगाए थे। हम बोले ठीक है, क्या साल में आप और कुछ पैसा दिए? हम क्या पूछ रहे हैं उससे, क्या आप और कुछ एडिशनल कैपिटल लगाएं, फ्रेश कैपिटल लगाएं? वो बोला हाँ साहब हम 10,000 रुपया और पूंजी लगाए थे अपना धंधा में। हम बोले वेरी गुड। हम बोले कुछ निकाले आप? बोले साहब वो बेटी का एडमिशन कराना था तो ड्राइंग्स करना पड़ा। हम बोले कितना निकाले आप? बोला साहब हम ना 20,000 रुपया निकाले थे उस टाइम। तो हम पूछे कि आप बताइए अब आपके पास साल के अंत में कितना क्लोजिंग पूंजी बचा होगा? तो वो कैलकुलेशन करने लगा। मस्त इतना तो वो भी कर सकता है कि भैया 50,000 लगाए थे हम, 10,000 और लगा दिए तो टोटल 60,000 रुपया कैपिटल था, जिसमें से 20,000 रुपया निकाल चुके हैं। तो कितना बचा? 40,000 रुपया ही बचा अपने पास, है ना? 40,000 रुपया ही बचा अपने पास। तो हम बोले कि देखिए, हम क्या बोल रहे, सुनो उनको, कि देखिए सब्जी वाले भैया आप एक बात को अब समझिए। आप जब धंधा शुरू किए पूंजी कितना था? वो बोला साहब 50,000 रुपया था। आप जब बंद किए धंधा, साल खत्म होने पे आपका पूंजी कितना बचा? 40,000। देखिए भैया 10,000 का नुकसान हो गया ना आपका। बोलेगा हाँ साहब मेरा तो 10,000 रुपया का लॉस हो गया। तो भैया ये कैसे निकाले हम लोग ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को कंपेयर करके निकालें, है ना? अब क्या होता है, बात को समझो। बहुत बार होगा कि हम लोग को ओपनिंग कैपिटल दे देगा, कैपिटल का बात कर रहे हैं, ओपनिंग दे देगा और क्लोजिंग निकालने बोलेगा। कैसे होगा? अगर सिंपल सा बात है, अगर हम कैपिटल फ्रेश इंट्रोड्यूस किए होंगे, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए होंगे तो जुड़ जाएगा, और अगर पैसा निकाले होंगे तो माइनस हो जाएगा। जो बचेगा वो क्लोजिंग कैपिटल है। फिर हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग को और क्लोजिंग को कंपेयर करके प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। कभी कभी लोग बदमाशी करके क्लोजिंग दे देगा और बोलेगा चलो बेटा ओपनिंग निकालो। तो अब एंट्री उल्टा होगा, अब उल्टा काम करना है। कुछ एडिशन हुआ था तो घटा दीजिए, क्योंकि हमको कहां से जाना है, क्लोजिंग से ओपनिंग में जाना है। मानो क्लोजिंग तुमको हम बता दिए, यहाँ पे क्लोजिंग कितना था 40,000, हम बोले 10,000 और लाए थे, 10,000 और लाए थे, तो वो तो इस क्लोजिंग में इंक्लूडेड होगा। नहीं 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 नहीं, हटा दीजिए, हमको नहीं इंक्लूड रखना है। फिर हम बोले कुछ निकला था, कुछ निकलने के कारण क्लोजिंग कैपिटल घटा होगा, हमको नहीं घटाना है, बढ़ा दीजिए। तो हम ड्राइंग्स ऐड कर देते हैं। मतलब नॉर्मल वाला में जो चीज होता है, नॉर्मल वाला में जो चीज होता है, क्लोजिंग से ओपनिंग में जाने के लिए उसका उल्टा होता है। क्लियर? भैया बात तो आपका कुछ समझ आ रहा है लेकिन मजा नहीं आ रहा। ये मेथड में ऐसा लग रहा है ना कुछ फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। लो तुम्हारा खेल खत्म करते, तुम लोग ये चीज करना, कैपिटल अकाउंट बनाना, ठीक है? कैपिटल अकाउंट में कैपिटल मेरे लिए लायबिलिटी है, बढ़े तो क्रेडिट घटे तो डेबिट। ओपनिंग बैलेंस क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। क्लोजिंग बैलेंस क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। भैया क्लोजिंग बैलेंस कैसे लिखेंगे, निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किए तो मेरा कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट बाय एडिशनल कैपिटल, यहां पे लिखते हैं, ठीक है? और अगर हम ड्राइंग्स किए तो टू ड्राइंग्स, यहां पे लिख दो। जो भी बैलेंस फिगर आएगा ना वो बैलेंस सीडी हो जाएगा, और यही मेरा क्लोजिंग कैपिटल है। फिर हम लोग क्लोजिंग और ओपनिंग को कंपेयर करके प्रॉफिट आराम से निकाल लेंगे। ओ इतना इजी है? हाँ हाँ, आओ देखते हैं। मेरा बात पे भरोसा नहीं हो रहा ना कि इतना इजी कैसे हो सकता है? आओ देखते हैं हम लोग यहाँ पे। यहीं पे छोटा सा लेजर बना दे क्या, देखो।
कैपिटल अकाउंट तुम लोग का नजर के सामने हम बनाते हैं, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस क्या है भैया? ओपनिंग कैपिटल है 10,000, ओपनिंग 10,000। क्लोजिंग क्या है भैया? 12,500, 12,500, ठीक है। ड्रॉइंग्स यानी कि कैपिटल घटा तो डेबिट, कितना का ड्रॉइंग्स है भैया? 3,000 रुपया। क्या फ्रेश कैपिटल ऐड हुआ है? हाँ भैया। हम बोले कितना? बाई कैपिटल एडेड 3750। अरे भैया यहाँ तो चारों चीज है, ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, ड्राइंग्स भी है, एडिशनल कैपिटल भी है। बैलेंस क्या निकल रहा है ये बताओ, अब बकाओ मत। 15,500 यहाँ टोटल आया, बैलेंसिंग फिगर आया 1750। अरे हम लोग घूम फिर के ना वही कंपैरिजन कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? वही कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। ये जो आया ना किस तरफ आया? क्रेडिट तरफ। ये हो जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट। देखो ये पीएल नहीं है बेटा, पीएल बनाते हैं तो क्या होता है? क्रेडिट तरफ जो आता है उसको लॉस बोलते हैं, डेबिट तरफ जो आता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन ये पीएल नहीं है, तो भैया ये क्या है? ये है कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्रेडिट ज्यादा बड़ा रहेगा तो प्रॉफिट, और डेबिट ज्यादा बड़ा रहेगा तो लॉस। एज सिंपल एज दैट। तो ये मेथड जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है। देखो तो क्या 1750 आया हुआ है? 1750 आया हुआ, करेक्ट है। तो ये हम लोग कैपिटल की मदद से नेट प्रॉफिट को निकालना सीख लिए, ठीक है। बहुत बार होगा कि ना ओपनिंग कैपिटल रहेगा ना क्लोजिंग कैपिटल। मतलब अब हमको मेरा सब्जी वाला बोल रहा है कि साहब पूंजी कितना लगाए थे नहीं पता। हम बोलेंगे अरे यार ये तो दिक्कत हो गया, कैसे निकाले पूंजी कितना लगाए थे? अच्छा हम बैलेंस शीट बनाते हैं, उसका एक तरफ में एसेट लिखते हैं, दूसरा तरफ में लायबिलिटी लिखते हैं और कैपिटल लिखते हैं। और ये तो हमको पता है कि बैलेंस शीट का टोटल एक ही होता है। मतलब हम बोल सकते हैं ना एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हाँ बोल सकते हैं। अगर हम बोले कि तुमको एसेट का वैल्यू और लायबिलिटी का वैल्यू दे देंगे, कैपिटल का निकालो, नहीं निकल जाएगा। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, हाँ निकल जाएगा। बस कैपिटल निकाल देंगे। क्या बोले फिर से समझो। हम बोले बहुत बार ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं देता है, लेकिन तुमको क्वेश्चन में लायबिलिटी और एसेट दे देगा, तो क्या करेंगे? एसेट माइनस लायबिलिटी करके हम लोग कैपिटल निकाल देंगे। क्लियर है? अब ये एसेट माइनस लायबिलिटी हम लोग करके कैपिटल निकाल देंगे। ये तो भैया हमको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, यही वाला बैलेंस शीट बनाना, यही वाला बैलेंस शीट बनाना, बस इसको बैलेंस शीट मत बोलना। सेम चीज बनाना, एसेट दिया हुआ है, लायबिलिटी दिया हुआ है, जो बचेगा उसको कैपिटल बोल देना, बैलेंस फिगर को, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये बैलेंस शीट नहीं है। बैलेंस शीट मतलब दोनों बैलेंस करना, यहां तो हम बैलेंस करवा रहे हैं बैलेंस फिगर लाके। इसको तुम लोग प्यार से बोलना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। क्या बोलना? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। बैलेंस शीट मत बोलना। ये तो वैल्यू नया आया ना, बैलेंस शीट कब होता? जब ये दोनों वैल्यू हम लोग ऐड करके ला पाते हैं। यहां तो हम लोग बैलेंस फिगर लाए हैं, एक बैलेंस फिगर लाए हैं। बैलेंस शीट नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जहां पे कैपिटल निकालते हैं बैलेंस फिगर में। हो वही चीज रहा है, एसेट माइनस लाइबिलिटी, बट हम ये तरीका बता दिए जिससे क्या होगा, हम लोग को पता है, देखने में भी सुंदर लगेगा और हम लोग को पता है कि आंसर कैसे आना है। ठीक है? ठीक है भैया, आपका बात हमको कुछ कुछ समझ आ रहा है। एक काम करिए ना भैया, एक क्वेश्चन बनवाइए तो। चलो तुम लोग का इच्छा पूरा करते हैं। राकेश भैया नाम के एक बंदा है, बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 2021 को और ओपनिंग कैपिटल लगाया 1 लाख रुपया। ओके, साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 22 को, जहां पे इसके पास कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है। उसके पास साल के अंत में कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, मशीन, पेएबल टू विनोद, टूवर्ड क्रेडिट परचेज, ये सब चीज लिखा हुआ है। बोले ओके, और भी कुछ है? हाँ, लोन, ड्राइंग्स, ये सब का डाटा अपने पास है। हम लोग को बोला गया है प्रॉफिट या लॉस निकालने। भैया आप जो मेथड बताएं, सबसे पहले वो मेथड का कहानी है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल।
इससे निकलेगा प्रॉफिट या लॉस, राइट। देखो, ओपनिंग कैपिटल तो दिया है, हाँ भैया, ओपनिंग कैपिटल तो दिया है, क्लोजिंग कैपिटल कहाँ है, नहीं ना दिया, निकालना पड़ेगा। चलो तुम लोग के सामने ही निकालते क्लोजिंग कैपिटल। तो हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और ये एकदम बैलेंस शीट है, वही कहानी, एसेट लायबिलिटी। अब एक एक करके हम लोग एसेट डालते जाते हैं, हम खाली बैलेंस डालेंगे। कैश 3200, तुम लोग पूरा बनाना, ठीक है, हम यहाँ पे समझा रहे तुम लोगों को। कैश 3200, इन्वेंट्री 34,800, ऐसे हवा में नहीं बोल रहा है, वो लोग चेक किया है, ये सब काउंट किया है, वेरीफाई किया है। रिसीवेबल फ्रॉम अजय, पैसा मिलने को है, उधार बेचे थे और मिलने को, अबे ये तो डेटर है, ये भी एसेट होता है, डेटर कितना 31,000। मशीन एसेट होता है 85,000। पेएबल, पैसा देना बाकी है, क्यों, उधार खरीदे थे, उधार खरीदे थे, देना बाकी है, अबे ये तो क्रेडिटर है, ये तो मेरा क्रेडिटर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक 10,000 रुपया, मतलब उधार लिया हुआ है, लोन है, लोन टेकन तो मेरे लिए चिंता है। फिर क्या है, ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ध्यान से सुनो मेरा बात को। क्या हम लोग अपना लाइफ में कभी भी ऐसे लिखे हैं ड्रॉइंग्स लाइबिलिटी तरफ में, कभी नहीं। हम लोग ड्रॉइंग्स क्या करते हैं, कैपिटल से माइनस करते हैं और फिर पर प्लस करते हैं एडिशनल, राइट, और जो टोटल आता है उसको लिखते हैं। क्या मेरे पास कैपिटल है ये सब करने के लिए, नहीं भैया, ये सब करने के लिए तो कैपिटल है ही नहीं। तो अब हम क्या करें, चुपचाप पहले कैपिटल निकालो। ड्रॉइंग्स इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स मतलब कैपिटल का कुछ हिस्सा निकल जाना, तो पहले कैपिटल निकालो। टोटल करते हैं हम लोग, 3200 प्लस 34,800 प्लस 31,000 प्लस 85,000, अमाउंट्स टू 1,54,000 होना चाहिए। यहां भी वो डाल दो, लेकिन यहाँ है कितना, 154 माइनस 12,000 माइनस 10,000, अरे 1,32,000 तो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि वही अपना क्या है, कैपिटल है। बैलेंसिंग फिगर निकल गया, क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 1,32,000, बस निकल गया क्लोजिंग कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है समझो, ये था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यहाँ पे कहानी रुकेगा नहीं, ये तो हम क्लोजिंग कैपिटल निकालें। अब हम लोग को क्या निकालना है, प्रॉफिट। कैसे निकालते याद करो, कैपिटल का अकाउंट बना के। ओपनिंग में कितना है, ओपनिंग में है 1,00,000 रुपया, बैलेंस बीडी। क्लोजिंग में कितना है सीडी में, अभी निकाल लेना हम लोग, 1,32,000 रुपये। कुछ पैसा निकला क्या, अरे हाँ 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 हाँ, ड्राइंग्स पढ़े थे ना, लो ड्राइंग्स निकाल दो, कितना निकला 24,000 रुपया। कुछ बैलेंस आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, टोटल हो रहा है इस तरफ पे 1,56,000, यहाँ पे भी उतना ही होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ तो 1,00,000 रुपया है, 56,000 क्या क्रेडिट साइड में आया है, प्रॉफिट होगा। देखो अगेन, पीएल नहीं है, पीएल अगर पीएल में क्रेडिट साइड में आएगा तो लॉस होगा, ये कैपिटल है, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, अच्छा बात है ना, प्रॉफिट होगा, ठीक है। ओ हो, इतना सिंपल, हाँ, इस क्वेश्चन को हाथों हाथ एक बार वीडियो पॉज करके बना लो रफ। अब बढ़ते हैं आगे, भैया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बैलेंस शीट तो एक ही है, हम बोले नहीं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में सिंगल एंट्री बेसिस पे काम किया, बैलेंस शीट में डबल एंट्री बुक कीपिंग होता है, पूरा फ्लो बनता है बैलेंस शीट का, याद है, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, लेजर, फिर तो सॉरी जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट का एक हिस्सा बैलेंस शीट है। यहाँ पर कैपिटल बैलेंसिंग फिगर निकलता है, वहां पे कैपिटल दिया रहता है, ऊपर में बनाते हैं ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उससे आता है। यहाँ पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, एसेट और लाइबिलिटी मेरे को पूरा नहीं पता, वहां पे सब कुछ पता है, कुछ भूला हुआ नहीं है, ये कोई मेथड नहीं है, वो साइंटिफिक मेथड है बैलेंस शीट। यहाँ पर कैपिटल फिगर निकालना मेरा एम है, वहां पे बैलेंस शीट मैच करके फाइनेंशियल पोजीशन पता करना मेरा एम है। तो ये हो सकता है थ्योरी छोटा सा क्वेश्चन आ जाए, तो मेन कीवर्ड हम हाईलाइट करवा दिया, ठीक है। ओके, अब आते हैं भैया, अब जो जो पढ़ा है ना समझ आया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ओपनिंग क्लोजिंग,
एक ऐसा क्वेश्चन बनवा दीजिए जो मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, जिसको बनाने के बाद हमको असलियत में सब समझ आए कि सब्जी वाले भैया का कहना क्या था। तो ये सब्जी वाले भैया ना बीकॉम किए थे, बीकॉम, ठीक है। सीए का एग्जाम दिए, सीए का एग्जाम दिया, नहीं निकला, नहीं निकला तो सब्जी बेचने लगे। अब क्या हुआ, मिस्टर एक्स इनका नाम, और ये बोले कि मेरे पास ना 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022 का डाटा है, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग डाटा है, ओपनिंग और क्लोजिंग डाटा है। हम लोग बोले ओके। पूछे भैया क्या क्या डाटा है? बोला बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेटर, कैश, सबका ओपनिंग डाटा है, लेकिन बिल्डिंग और फर्नीचर का ना क्लोजिंग नहीं है। हम बोले ओहो, ये तो दिक्कत वाला बात है। खैर, आप हमको ये बता दीजिएगा कि साल में कुछ नया बिल्डिंग खरीदे क्या, बेचे क्या, और डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं? सेम चीज फर्नीचर का, राइट? आओ ना नीचे देखते हैं। ऐसे लाइबिलिटी का कुछ डिटेल दिए, देखो ना, बोल दिए हैं भैया, बोले कि सुनो बाबू, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2.5% पर एनम और फर्नीचर पे 10% पर एनम के हिसाब से लगा देना। हम बोले ओके। फिर बोले कि बाबू, मेरा एक LIC पॉलिसी था, वो मेच्योर हो जाएगा और 40,000 रुपया जो है उसमें से हम बिजनेस में रखेंगे। ओ भैया, मतलब अब 40,000 रुपया बिजनेस में रखना चाह रहे हैं आप, यही बोल रहे हैं? वो बोला हाँ, ठीक है। एंड प्रोप्राइटर टुक 2,000 पर मंथ, ये ड्रॉइंग है, ये एडिशनल कैपिटल है। तो ये सब हम लोग को पता है भैया। अब सम बताओ, सम बनाओ अब, चलो आओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग का जो कहना है वो हम पूरा करते हैं। सबसे पहले भैया मेरे को थोड़ा थोड़ा डाटा पता है, तो मिस्टर एक्स का क्या बनेगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा, और दोनों साल का एक साथ बना ले, एज ऑन दोनों साल का, कि एक साल का एक एक करके। चलो पहले ओपनिंग बना लेते हैं। ओपनिंग, ओपनिंग में एज ऑन 31 मार्च 2021। ओपनिंग में क्या क्या डाटा है एसेट साइड में? ठीक है, हम लोग वैल्यू लिखते जाते देख देख के। 1 लाख रुपीज का बिल्डिंग है, ओपनिंग बोल रहे हैं तो अभी डेप्रिसिएशन देने का जरूरत नहीं है। 50,000 का फर्नीचर है, 1,20,000 का इन्वेंट्री है, 40,000 का डेटर है, 70,000 का कैश एट बैंक है, 1,200 इन हैंड है। लाइबिलिटी देखे, लाइबिलिटी 1 लाख का ये लाइबिलिटी लोन, और 40,000 का सन्ड्री क्रेडिटर है। अब तो भैया अंधा आदमी भी बता देगा एसेट साइड बड़ा है, तो यहाँ जो भी बैलेंस आएगा उसको कैपिटल बोल देंगे, और ये ओपनिंग कैपिटल का निकल जाएगा हम लोग का वैल्यू। आओ देखते हैं। 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 1,20,000, 40,000, 70,000 एंड 1,200, दिस अमाउंट्स टू 381,200। और यहाँ होना कितना चाहिए था? और यहाँ भैया और होना चाहिए था 331, नहीं, ये 1 लाख रुपया है, ठीक है, ये 1 लाख रुपया है, तो होना चाहिए था 241,200। 241,200 आ गया ओपनिंग कैपिटल। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग यही चीज, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 मार्च 2022, सेम कहानी करते हैं। बस याद रखना कि डेप्रिसिएशन लगाना है बिल्डिंग पे कितना, 2.5%, और फर्नीचर पे कितना, 10%। चलो ठीक है भैया, आपका बात मानते हैं और लगा देते हैं। तो 1 लाख का एसेट था, बात को समझो, यहाँ पे 1 लाख का एसेट था, हाँ भैया 1 लाख का एसेट था। अब उसमें से क्या हुआ भैया, डिप्रिसिएशन लग गया 2.5%। तो 1 लाख का एसेट पे 2.5% का डिप्रिसिएशन के बाद एसेट का दाम हो गया 97,500। सिमिलरली देखो, ये मशीन था, फर्नीचर कितना, 50,000 का है ना, देखो 50,000 रुपये का फर्नीचर था, 10% का डिप्रिसिएशन, ये तो कोई भी बोल देगा, कितना हो जाएगा, 45,000, है ना, 50,000 माइनस 10%। इन्वेंट्री कितना बता दिया, डेटर भी बता दिया। कितना इजी चैप्टर है बताओ,
कैश एट बैंक बता दिया, कैश इन हैंड बता दिया, क्लोजिंग लोन बता दिया और क्रेडिटर बता दिया। सब कुछ तो बोल ही दिया। तो हम लोग से ये लोग क्या चाहता है, हम लोग बस ऐसे थोड़ा थोड़ा काम करते रहें और हम लोग को फिर मार्क्स मिल जाएगा, सिंपल है ना। तो यहां पर आया टोटल 590700 माइनस 80,000 माइनस 70,000। बैलेंस फिगर कितना आया भैया? बैलेंस फिगर आया 440700, जो कि मेरा क्लोजिंग कैपिटल निकल गया। वाओ! तो भैया ओपनिंग में निकल गया और क्लोजिंग में निकल गया। चलिए प्रॉफिट निकालें। क्वेश्चन जो बोला था ना, हम वो किए हैं। क्वेश्चन बोला है प्रॉफिट निकालने, अभी तक नहीं ना, तो क्यों निकालें? क्यों निकालें भैया? बात तो सही है, मतलब ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्या? नहीं, 4 में बोला है इसी क्वेश्चन का प्रॉफिट निकालो। भैया ये तो मजाक कर दिया। तो हम लोग यहीं पे कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ताकि सब कुछ आसान हो जाए। बताओ ना, ओपनिंग कैपिटल कितना? यहां से देखना पड़ेगा, 241200। ठीक है, 241200। फिर क्लोजिंग कितना अभी निकाल लेना, 440700। याद है ड्राइंग 2% पर मंथ था, हमको 2000 पर मंथ था, 24,000 रुपया। अरे यहाँ पे था ना ड्राइंग्स, कहाँ गया? ये रहा ड्राइंग्स और एडिशनल। तो इसको कंसीडर अब करेंगे। बैलेंस शीट में कहाँ लिखेंगे? कैपिटल निकला ही नहीं है, कैसे लिख देंगे? एडिशनल 40,000। तो अपना नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आएगा? 1,83,500। इजी एट दैट। इतना सिंपल सा सम है ना। ओके, तो अभी वीडियो को पॉज करो और हाथों हाथ इस सम को भी सॉल्व कर लो। फिर इलिस्ट्रेशन 5, एक बार हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन समझा देंगे, तुम लोग वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करना, फिर हम आंसर्स में तुम लोग को दिखाएंगे तुम लोग क्या क्या कर सकता था। ठीक है, सिंपल। इनकम टैक्स ऑफिसर श्री मोती जी का इनकम असेस किया, इनकम देखा और बोला श्री मोती जी आपका 2 साल का हम 2021 और 21-22 का इनकम देख रहे थे, मेरे को लगता है कुछ घपलाबाजी की, पूरा इनकम नहीं दिखा। तो वो श्री मोती जी बोले लीजिए एसेट और लाइबिलिटी देख लीजिए भैया, सब आपके सामने खुला किताब है। तो हम बोले ठीक है। ये देने के बाद हम मुझसे पूछे और कुछ? बोला हाँ भैया, डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर घर खर्च था 4,000 पर मंथ, तो बिजनेस से लिए थे। तो ये क्या है? ये है ड्रॉइंग्स, 4,000 पर मंथ। और ये 1 साल का नहीं है, ये 2 साल का है। पर मंथ फॉर 2 years, ऊपर 2 साल का बात हो रहा है। फिर बोला कि डिक्लेयर्ड इनकम, इनकम बता दिया मेरे को 2 साल का। 2 साल का क्या बता दिया? इनकम बता दिया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? समझो बात को, ये पूरा इनकम नहीं है, ध्यान से समझो। यहाँ पे कौन सा इनकम है? ये डिक्लेयर्ड इनकम। क्या बोल रहा है इनकम टैक्स ऑफिसर कि जो तुम डिक्लेयर किया ना, वो फुल इनकम नहीं किया है, तो वो इनकम हाफ है, उसमें एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, अगर हम तुम लोग को फ्लो बताएं, कुछ नहीं करना है, पहले दोनों का कैपिटल निकालना है, दोनों साल का। ठीक है, स्टेटमेंट बना के दोनों का कैपिटल निकल गया, फिर कैपिटल अकाउंट बना देना है। ठीक है, ओके। आओ हम लोग अपना मेथड से बनाते हैं। बुक वाला मेथड तुम लोगों को हो सकता है समझ में नहीं आ रहा होगा। बैलेंस शीट है, हम लोग ना एक काम करते हैं, दोनों साल का काम यहीं पे करते हैं, क्योंकि अपने को क्या है, अपना तो यहाँ पे फटाफट कर रहे हैं। तो अपन 2 साल का काम करेंगे। सबसे पहले कौन सा? 2020, फिर 2022 वाला, 20-21, 21-22। ओके, यहाँ भी 20-21, 21-22। सबसे पहले एसेट में क्या दिया है क्वेश्चन में? भैया कैश इन हैंड दिया है, दोनों का लिख लो। तो अगर अपन यहाँ पे लिखे हैं, जगह थोड़ा छोटा पड़ रहा है, रुक जाओ। कैपिटल कितना है? 25,500 एंड 16,000। तुम लोग अंदर आई होप नाम लिख रहा होगा, हम नाम नहीं लिख रहे क्योंकि छोटा स्क्रीन है अपने पास अभी। फिर भैया इन्वेंट्री
कितना है 56,000 एंड 52,500। ओके। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 190 और उतना ही रहा, नहीं बदला। वाइफ ज्वेलरी 75,000, ओहो नया ज्वेलरी खरीदे ये लोग, 125 हो गया। मोटर कार था ही नहीं, अभी नया नया खरीदे, 125 हो गया। लोन दे के रखे हैं हाल फिलहाल में, 20,000 हो गया। क्लियर? दोनों का टोटल कर देंगे तो इसका आएगा 3,88,000 और इसका आएगा 6,20,000। सिंपल। अब लेकिन लाइबिलिटी तो बाकी है। लाइबिलिटी में हम लोग क्या देखें, लाइबिलिटी में ओइंग टू मोतीज ब्रदर, ठीक है ओइंग, अच्छा ये हम तुम लोग को यहीं से बता रहे हैं, ये देखो ओइंग टू मोतीज ब्रदर कितना रुपया ओ करते हैं भाई साहब को, 40,000 रुपया। और ये साल कौन सा है, 1/20, तो 1/20 में 40,000 रुपया। एक सेकंड रुक जाओ। फिर क्रेडिटर कितना, 35,000 रुपया। सिमिलरली यहां पर आते हैं, यहां पे खाली क्रेडिटर है कितना, 55,000 रुपया। जो बैलेंस फिगर आएगा ना वो कैपिटल निकलेगा। तो होपफुली यहाँ पे बैलेंस फिगर आया होगा तुम लोग का 3,13,000 और यहाँ पर आया होगा दूसरा साल में 5,65,000। ठीक है, आई होप तुम लोग सम बनाने के बाद आया, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, बंद करके वीडियो बैठ जाओ। ठीक है, सम बना लिया है, गुड। साथ साथ चल रहा है, फ्री का मार्क्स है। जो क्वेश्चन दिखेगा यहीं से दिखेगा फाउंडेशन एग्जाम में, इसके बाहर से नहीं आएगा। इसके अलावा स्कैनर से आ गया तो आ गया। तो यहाँ पे चैप्टर पे फोकस करो, न्यू चैप्टर है, इजी है अपने लिए। ओपनिंग कैपिटल कितना भैया, ओपनिंग कैपिटल अभी तो आप बनाए ना, 3,13,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्लोजिंग कैपिटल कितना भैया अभी निकाल लेना, 5,65,000। अरे कोई ड्राइंग हुआ था क्या भैया, 4,000 पर मंथ हुआ था ना। ओके, तो ड्राइंग होगा 4,000 पर मंथ। 12 करेंगे क्या इंटू, भैया 2 साल का बात है, 4,000 12 महीना तो 1 साल हुआ, 2 साल के लिए 24 महीना से इंटू करेंगे, आएगा 96,000। तुम लोग यहाँ पे गलती कर सकते हैं। हम वहां पे क्वेश्चन रीड करते टाइम बोले थे ना 2 साल का देखना है, ये बहुत बच्चा गलती करता है। फिर एडिशनल कैपिटल डाले क्या, नहीं भैया एडिशनल कैपिटल तो नहीं डाले। ओ हो, अब कैसे करें हम लोग का अभी के। लेकिन भैया एक बात है, हम बोले क्या, कुछ ना इनकम अर्न का हम लोग को बोला गया था, कुछ इनकम अर्न का बोला गया था क्वेश्चन में। हम बोले हाँ हाँ, कुछ इनकम अर्न का क्या बोला गया था कि वार यार हम लोग का ना 1,23,000 और 1,05,000 रुपया का कैपिटल बढ़ा तो था इनकम होके, लेकिन हम लोग बढ़ाए नहीं थे। एक काम करो बढ़ा दो, कितना आया भैया, हम लोग का बैलेंस फिगर आएगा। ठीक है, बैलेंस फिगर आएगा, आओ देखते हैं कितना, 96,000 प्लस 565,000, 66,1,000 माइनस 1,05,000, 1,23,000 और 3,13,000 विच अमाउंट्स टू 1,20,000। अरे भैया ये बैलेंस क्यों आया, ये वही नेट प्रॉफिट है जो छुपा रहे थे, इसी को निकालने के लिए तो इतना लोचा किए। तुम लोग यहाँ कब फंसेगा कि भैया हम ये करना भूल गए, अरे इनकम हुआ, कैपिटल बढ़ा, क्रेडिट होगा ना, तो क्रेडिट कर दो। यहीं पे लॉस होता तो इस तरफ लिखते हैं। अगेन ये पीएल नहीं है तो पीएल वाला बुद्धि नहीं लगाना है। इसी तरीके से इलस्ट्रेशन 5 का आंसर निकल गया।